कई लोगों को ये लगता है गुरुजी मेरा टाइम कब आएगा, मेरा काम कब चलेगा। ऐसा कई लोगों का सवाल रहता है, आपसे पूछते हैं लोग, इसका जवाब दे दें। कितने लोग इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं? सारे लोग जानना चाह रहे हैं। तो वीर बहादुरों लिख लो, तुम्हारा काम तब चलेगा जिस दिन तुम लोगे ये 4 तरह के निर्णय, 4 तरह के डिसीजन जिस दिन ले लोगे उस दिन तुम्हारा काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो यारो, तो सबसे पहला डिसीजन है मेंटल डिसीजन, मानसिक निर्णय लेना पड़ेगा। हम लोगों को परमात्मा ने 2 शक्ति दी है, एक शारीरिक शक्ति और दूसरी मानसिक शक्ति। फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को बताया जाता है अच्छा खाओ, खूब अच्छा खाते हैं साहब, सवेरे पराठे पूड़ी पनीर ये वो, लंच अलग डिनर अलग, और पहले ही प्लानिंग करने लग जाते कल क्या खाना है, आज ही खरीद के ले आओ, पूरा एकदम मीटर तान तान के पूरा खा रहे हैं। फिजिकल हेल्थ का पूरा ख्याल है। इसको साबुन से नहलाते हैं, पूरा एकदम शैम्पू वैम्पू फुसफुस मार के पूरा एकदम, हेलो, फिजिकल हेल्थ, क्रीम फ्रीम सब लगा के, लिपस्टिक पाउडर सब सेट रहना चाहिए मामला। लेकिन जितना ख्याल इस फिजिक्स का रखते हो, अपने बॉडी का रखते हो, ऐसी एक और हेल्थ होती है मेंटल हेल्थ। इसके बारे में भी सोचा? लास्ट इसको खाना कब खिलाया था? इसको क्या खिलाते हो? अखबार खा ले, अखबार, न्यूज खा ले, न्यूज, चुगली खाएगा? बहुत आनंद से खिलाते हो उसको। कैसी संगत में रह रहे हो, कैसे लोगों से बात करते हो, गधे वाली किताबें पढ़ रहे हो, गधे वाले वीडियो देखते रहते हो, गधे वाले लोगों के बीच में रह रहे हो, फिर क्या होगा? अपनी भी जिंदगी गधे जैसी हो जाती है। अच्छा नहीं लगता ये सुनने में, लेकिन आज जो दुर्दशा है ना, उसका जिम्मेदार कोई मोदी योगी नहीं है, हमारे जीवन के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। परमात्मा ने दिव्य शक्ति दी है, दिमाग, और सबको बराबर दिया है, उसके बांटने में कोई कमी नहीं है। और इस मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। शरीर को मत दो आप खाना। अभी शरीर आपकी बात मानता है, उठ जा बैठ जा, करता है कि नहीं करता? आप मत दो इसको महीने 15 दिन खाना, ये बिल्कुल बात मान जाए आपकी, शरीर काम नहीं करेगा आपका। हाथ भी ऊपर उठ जाए इस बात की गारंटी है, बोलो हाँ कि ना? और इसी प्रकार से कई लोगों का दिमाग बिल्कुल मरने के कगार पर है, और फिर बोलते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कहां से करेगा? तुझे उसे कुछ खिलाता पिलाता ही नहीं है। आज से 3 कमिटमेंट। शरीर के अंदर अगर सूसू लगे तुरंत उठ के चले जाते हैं, कितनी जरूरी ट्रेनिंग हो सर, मुंह तने तो जाना ही है ना? हाँ बिल्कुल जाओ, जाना ही पड़ेगा। आदमी दर्द होने लगेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाए, कोई तो यही कर देगा, नहीं तो जबरदस्ती करेगा, रोक नहीं सकते। लेकिन दिमाग में साला नेगेटिविटी है, वो बड़ा पड़ा है इधर, 1 साल से घर कर गई दिमाग में, वो अभी तक सफाई हुई नहीं उसकी, अभी तक दिमाग में से निकाली नहीं। उसके लिए भी सोच ले, ये कब निकलेगी, इसके लिए भी सोच ले। ये नेगेटिविटी भरी पड़ी है। आ जाता है मोटिवेशन, आ जाता है जिंदगी में कुछ करने का, फिर आ जाती है नेगेटिविटी। चला कैसे आ जाती है? अंदर से दिल तो करता है, आत्मा तो बोलती है कुछ कर, और तुरंत दिमाग को रहने दे, कई चक्कर में पड़ा। ऐसे बहुत मोटिवेशन सुने मैंने, साला कैसे आ गई वो? सफाई नहीं हुई है पुरानी नेगेटिविटी की, इसलिए आ गई वो, इसलिए आ गई। ध्यान से सुन लो इस बात को, अगर जिंदगी बदलनी है, जितना केयर शरीर की करते हो उतनी दिमाग की करो। साला मायने नहीं रखता मैंने 1 टाइम रोटी खाई 2 साल तक, ये शरीर को कितना ही इसको रंगाई पुताई कर लेना, साला जिस दिन तुम मर गए ना, 4 लक्कड़ में फूंक दे जाओगे, किस्सा खत्म। कितनी क्रीम पाउडर लगा लेना, लेकिन दिमाग का ख्याल रखा ना, जब तक साला दुनिया रहेगी ना तब तक अमर रहोगे। दिमाग को सही से यूज करो। और भगवान ने सबको दिया है, सबको दिया बराबर। नियमित सफाई जरूरी है, कोई भी नेगेटिविटी आती है साथ के साथ जरूरी है।
पढ़ो कि अच्छी किताबें कहां मिलती हैं साला, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, जिस भाषा में मिले लाओ, सब कुछ उपलब्ध है मार्केट के अंदर। किताबें पढ़ो। शरीर पे लाखों रुपए खर्च कर दिए, कपड़े लत्ते ये वो, तो दिमाग के लिए लाखों क्यों नहीं? टीवी ले आते हो तुम, अरे जितने की टीवी लाए उतने की किताब ले आता? नहीं मिलेंगी घर में इतने की किताबें। दूध दे रही है टीवी, पैसा मांगती है हर महीने वो। झुग्गियों में साला टाटा स्काई झिंगा लाला, कौन सा झिंगा लाला है उससे? वो तेरा नहीं, वो टाटा वाले का झिंगा लाला है। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है ये। पैसे के अभाव में मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना, मेरी पढ़ाई छूट गई। साला तेरी बीड़ी नहीं छूटी, तेरा तंबाकू नहीं छूटा, तेरी शराब नहीं छूटी। आज तक एक आदमी नहीं मिला कि भाई साहब गरीबी में दारू नहीं पी पा रहा। साला वो कहां से ले आता है तू? दिमाग को सोच रही। तालियों के लिए मैं यहां कोई मुजरा नहीं कर रहा, आपको समझने की बात है ये। आप समझो इस चीज को। मेरा भी खून खोलता है, मैं भी इसी देश के अंदर पैदा हुआ, आज मेरी जिंदगी बदल चुकी है। साला मेरे से कोई मांगे, मैं अपनी साला किडनी आंखें सब दे दूं, तो अगर तेरे जिंदगी में कुछ हो जाए तू साला ले ले सब। शब्द नहीं होते अपने पास समझाने के लिए। आदमी को कीड़ा कांडी देखते हैं, साला मन करता है उठा के पटके इसको दे। दिमाग भगवान ने सबको दिया, सिंगापुर वालों को और अमेरिका वालों को अलग से नहीं दिया, वो तुम्हें भी दिया। यूज करो। साला भूस भर रखा उसके अंदर, अच्छी चीजें भरो उसके अंदर, काबिलियत भरो उसके अंदर, मल्टीटास्किंग बनो। लोग 18-18 घंटे काम करते हैं भाई साहब, मर नहीं जाओगे। मैंने किया है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता गांव में। ये याद रखो अपने दिमाग को। जिस दिन सेट, दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बात करो अपने मेंटर से, बात करो अपने गुरु से, सबमिशन करो। हर चीज का इलाज है। सबसे पहला डिसीजन, मेंटल डिसीजन आदमी का सबसे ज्यादा, दिमाग सेट रहेगा सब कुछ सेट रहेगा। और दिमाग बिगड़ गया उस दिन सब बिगड़ जाता है। कितने लोग बोलते हैं आज से डिसीजन लेंगे? पक्का? और दूसरा फिजिकल डिसीजन, जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ो। शरीर को हिलाना पड़ेगा भाई, बिना शरीर को हिलाए कुछ नहीं होगा। शरीर से मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं चाहेगा फिर भी उसको इस्तेमाल करो। इसे आराम पसंद है, लेकिन इसे और आराम दोगे जो और आराम मांगेगा, और आराम दोगे साला ये हॉस्पिटल में पहुंचा के आराम दिलाएगा तुम्हें। इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं बता रहा हूं। इसे पूछ के नहीं चलना। हेलो, फिजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। घर से बाहर, घर में है क्या ये बताओ? है सब साला खर्चे के आइटम है, चिल्ल पौन लगी रहती है, वहां कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। यहां आ रहे देखो माला फूल, ये गुरुजी अजीमो शान शहंशाह। वहां जाओ कुछ नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, हाँ आगे ठीक है। एक बुक के रोज कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहां पूछते हैं यस या नो, वहां पूछ के दिखाओ। चू चा भी आवाज नहीं निकलती। बोलते हेलो, वहां नहीं ऐसे बोलते हेलो। चला जहां इज्जत नहीं वहां ज्यादा रहना नहीं है। जब तक मैडम 4 बार फोन करके ना बोले जानू प्लीज आ जाओ, तब तक साला जाना नहीं घर। कई साला एकदम समय से पहले पहुंच जाते, फिर कोई इज्जत। ज्यादा घर में रहो छितर पड़ेंगे तुम। मैं लॉकडाउन में भी कमरे में बंद रहता अलग। वो बोलते लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन में तुम घर ही रह रहे हो। लगना ही नहीं चाहिए कि हम घर ही रह रहे, लगना ही नहीं चाहिए। हेलो, ऑर्डिनरी आदमी से शादी नहीं की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे से की है। मोदी योगी से की होती तो छोड़ भी देता, मैंने तो रखा तो है। हेलो, ध्यान रखो इस बात को। घर से बाहर, घर छोड़ने में बहुत पोटेंशियल है। भगवान राम ने घर छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। कृष्ण ने घर छोड़ा, मथुरा छोड़ के द्वारका गए। हेलो, गुजरात में पोस्टिंग की अपनी है। भगवान कृष्ण योगीराज बन गए। बुद्ध ने घर छोड़ा, भगवान बन गए। गांधी जी ने घर छोड़ा तो आप देखो राष्ट्रपिता बन गए। मोदी जी ने घर छोड़ा
पीएम बन गए, योगी जी ने घर छोड़ा सीएम बन गए। घर छोड़ने में बहुत पोटेंशियल है भाई साहब। घर जितनी जल्दी हो सके घर से निकलो, लेट से लेट आओ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, रिक्शा वाला ऑटो वाला। जब कोई ना मिल रहा हो, कुत्ते घूम रहे हो, तब आओ घर। रेडी हो? 4-5 साल की मेहनत है भाई साहब, और ये 4-5 साल ढंग से कर लो। ये जनरेटर स्टार्ट करने जैसा कार्यक्रम है। लगाने 8 ही चक्कर हैं, लेकिन एक चक्कर लगा के बीड़ी पियोगे, फिर एक चक्कर लगा के चाय पियोगे, साला तुम 800 चक्कर लगा दो, जनरेटर चालू नहीं होगा। एक रिदम में लगाने, रिदम में 8 चक्कर, एकदम साला जनरेटर भी हिल जाए, फिर तेल पानी डालते रहना, फिर चलता रहेगा धुआंधार, और कुछ नहीं करना। फिर अभी आजकल अपन तेल पानी डाल रहे हैं, एक बार डायमंड बन गए। हाँ दम लगी, लेकिन डायमंड बन गए, दम पूरी लगा दी अपन ने साला एकदम। होली दिवाली सब साला, करवा चौथ में ठीक फोटो देख के मना ले, जिंदा हूं। 4 महीने में बच्चों को दर्शन देते तो देख लो पापा, ठीक है, फिर निकल गए फील्ड में, भूल न जाए कौन है पापा, कौन सा वाला है। कोई और आ गया गंजा फंजा आदमी, बोले यही तो नहीं है, बस उनको ये मालूम रहे कि कौन सा वाला। वीडियो कॉल करके बता देता, डैडी बेटे हेलो हाय, बस ओके। मेहनत एक बार कर लो दमदारी से। रेडी हो? आज से मिशन कम से कम 5 प्लान, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। चाहे साला पकड़ के सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना पड़े, लेकिन दिखाना एटीएम वाले भैया को पकड़ के, कोई मिले 5 प्लान होने चाहिए रोज। 5 बार A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली सुरक्षा सेहत फैशन तकनीक, 5 बार दिन में तेरे मुंह से गाना निकलना ही चाहिए। बोलो निकलेगा? टीम के बीच ही रहो, कुछ नहीं है। FIM होगी, फॉलोअप होगा, ग्रुप मीटिंग हो, कुछ तो होगा। चल साला चाय पीते हैं, चाय टी पार्टी चल रही है भैया, कुछ तो करो, टीम में ही रहो। अब मैं क्या करता हूं, मैं घर से निकल आता हूं, विकास जी ने बोला क्या बजे आना, उससे 10 मिनट पहले हाजिर। उधर कुछ है नहीं, उधर जल्दी तुम बताओ, उधर याद है? टीम में रहो, टीम में मान सम्मान इज्जत, गुरुजी गुरुजी हो रही है, बताओ हैं? और क्या चाहिए? उधर काजू रखा, खाओ मत खाओ काजू, चाय आ रही लौटा दिया है। चाउमीन बोलो, चाउमीन आ जाए, जो बोलो सैंडविच, यस। घर में बोलो ये होटल है क्या? तो होटल नहीं तो फिर रहना क्यों यहां? होटल में ही रहते हैं अपन, हैं? टीम में देखो, अदरक वाली, काली मिर्च वाली, अलग अलग वैरायटी की चाय मांगो, अलग अलग घरों में जाके पियो, अलग अलग टाइप के बिस्किट खाओ, कितने मजे हैं? संदीप जी की यस निकल रही है, बाकी वालों की यस नहीं। एक किताब पढ़ी थी मैंने, गुड टू ग्रेट। अगर ग्रेट बनना है तो गुड वाले काम छोड़ने पड़ेंगे। ये गुड वाले काम होते हैं, टाइम पे घर आ जाना, सैटरडे संडे को मूवी जाना, हर हैप्पी बर्थडे टू यू करना, और ये सब जानू सोना पपलू, ये सब ये ना गुड वाले काम होते हैं। लेकिन ग्रेट वाले जो लोग होते हैं, जो गांधी जी टाइप के जो लोग होते हैं, नेहरू जी टाइप के जो लोग होते हैं, भगत सिंह टाइप के जो लोग होते हैं, ग्रेट वाले जो काम करते हैं, जो मुकेश अंबानी टाइप के जो लोग होते हैं, टाटा साहब टाइप के लोग होते हैं, मोदी साहब टाइप के जो लोग होते हैं, वो ग्रेट लोग होते हैं। वो गुड वाले काम नहीं करते, वो गुड वाले कोई काम नहीं करते। वो दिवाली के दिन भी फील्ड में हो सकता है, वो होली के दिन भी फील्ड में हो सकता है, वो बर्थडे के दिन भी बल्ला चला रहा हो सकता है। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्रेट वाले लोग ये देख करके कि दिवाली है, अभी BSF की छुट्टी, ऐसे नहीं होता। वो ग्रेट है, वो उधर लेके बंदूक AK-47 खड़ा है, दिवाली हो, होली हो, मुहर्रम हो, तुम मनाओ, मैं इधर खड़ा हूं। वो ग्रेट है, वो गुड वाले काम नहीं करते। हेलो, आपको ग्रेट बनना है कि गुड रहना ही? तो गुड वाले कार्यक्रम छोड़ने पड़ेंगे। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो ये हर दिन तवे से सीधा पराठा आपकी थाली में आए, ये रोज नसीब नहीं होगा। कभी कभी आपको भटूरा सटूरा खा के काम चलाना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर लो, कुछ दिन की बात है, हो जाएगा कार्यक्रम।
फिजिकल डिसीजन कितने लोग तैयार हैं लेने के लिए? और तीसरा इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा भाई। जब फील्ड में जाओगे हर बार तुम कोई वहां पे कोई राहुल गांधी नहीं हो जो तुम बोलो तुम उसी हर आदमी तुम्हारी बात मान जाए। कई लोग ऐसे मिलेंगे दरवाजा ही नहीं खोलेंगे और तुम बाहर खड़े हो घंटी बजा रहे हो, नहीं खोल रहा, बच्चा आके बोल रहा है पापा यूं कह रहे हैं कि मैं ना हूं घर पे, बोलो। आपको तुरंत एकदम से नेगेटिविटी है कि पापा खुद ही कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूं। उस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। कई लोग इमोशंस में बह जाते, क्या कंपनी कर ली मैंने, कैसे दिन आ गए मेरे, ये फोन नहीं उठा रहा, ये कल तक मेरे पीछे आगे दुम हिलाता रहता है, मेरा फोन नहीं उठा रहा कंपनी के चक्कर में, ओहो बह गया भावना में। इतनी इतनी सी बातों को लोग गले पे लगा लेते हैं। अगर तुम्हें ग्रेट बनना है ना तो ग्रेट लोगों को देखो। चुनाव हार जाए कुछ भी हो जाए लेकिन वो ज्यादा दिन तक उसमें रोते नहीं है। वो मैच हार गए, लोग जाकर के साला घर में अंडे फेंक रहे, ये नहीं रहने दो साले तुम ही खेल लेना, ले कौन मार रहा है अंडे, तू ही ले ले बल्ला, नहीं आकर के किसी को जवाब भी नहीं देते हो, दिल में रखते हैं कि हाँ हम अच्छा नहीं खेले अगली बार अच्छा खेलेंगे। विराट कोहली को भी नींद नहीं आती होगी मैच हारने के बाद, बोलो हमें ऐसा लगता है इसने रन नहीं, अरे क्या उसको मजा आ रहा है 0 पे आउट होने में, साला नींद ना है आदमी को हर बार, लेकिन हर आदमी का दिन नहीं होता। उस दिन आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना, जिस दिन आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले, आप जिस बंदे को सोच के गए थे वो बंदा ज्वाइन ना करे, उस दिन आपको इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट के फॉर्मूले पर काम करना है। तैयार हो? तैयार हो? मेरे गांव में पूरे गांव ने यूनिटी बना ली, कोई ज्वाइन नहीं करेगा इसकी कंपनी, मत करो मत करो, पूरी तहसील यूनिटी बना ले, मत करो। साला भारत इतना बड़ा है, पूरे रिश्तेदारों ने यूनिटी बना ली, मत करो मत करो। 300 डायमंड है मेरी टीम में, मत करो। काय के लिए सोचना, अरे रिश्तेदारों में कोई विकास यादव था ही नहीं, वो आ जाते तो फिर ये कहां से मिलते, बोलो। आप समझ लो अगर वो नहीं आ रहे उससे अच्छा वाला इंतजार कर रहा है। तुम्हें लग जरूर रहा है कि ये मेरा खन्ना बुद्धा मुन्ना पप्पू, गुरुजी पप्पू ज्वाइन नहीं हो रहा, अरे तू छोड़ पप्पू को, आगे कोई और वीर बहादुर मिलेगा। यस या नो? किसी के आ जाने की इतनी खुशी नहीं कि अब ये ज्वाइन हो गया मैं रिटायर हो गया गुरुजी अब मुझे कुछ नहीं करना। किसी के चले जाने का इतना गम, हाय मैं मरा गुरुजी ये मेरी टीम का पिट्टा था। खुशी हो या गम 24 घंटे से ज्यादा नहीं, चाहे स्वयं नरेंद्र मोदी जी डीडी लगा दें, बस 24 घंटे खुश होना, फिर काम पे जाना, और लाने ना, और भी तो लाने। यस या नो? मिशन रहना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग रहना एकदम, न खुशी में न गम में बह नहीं जाना। कितने लोग बोलते हैं डिसीजन ले लेंगे, पक्का। और चौथा डिसीजन है स्पिरिचुअल, उस ईश्वर को मानो इस पूरे संसार में एक सत्ता काम करती है। कई बार हमें अपने आप पर डाउट होने लगता है क्या होगा क्या होगा। एक ही चीज बोलता हूं, आपकी किस्मत को लिखने वाला एक ऐसा लेखक है जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रचयिता है, उसने आपकी किस्मत लिखी है। सोनी टाटा बाटा रिलायंस का प्रोडक्ट नकली हो सकता है भाई साहब, जो स्वयं परमात्मा के यहां मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो नकली नहीं हो सकता। उस ईश्वर पे भरोसा करो, आपको परमात्मा ने बनाया है। और जब भी आपको नेगेटिविटी लगे, जब भी आपको हारा हुआ लगे, जब भी आपको लगे कि मैं रो लूं, रो लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईश्वर अगर आपके साथ है ना, जब ईश्वर मेरे साथ हो तो कौन मेरे खिलाफ हो, क्या फर्क पड़ता है। उस ईश्वर की उपस्थिति को दर्ज रखना, और उसके लिए जरूरी नहीं मंदिर मस्जिद जाना, जरूरी नहीं है कि जाकर के तुम कहीं मत्था टेकोगे, मैं नहीं जाता कहीं, वो यहां से होना चाहिए, यहां से। और उस ईश्वर से हमेशा एक ही प्रार्थना करना, सद्बुद्धि की। गाड़ी घोड़ा तो सब इसके पीछे आता है, सद्बुद्धि। बस मेरा ये भेजा सही रखना भगवान, और इस शरीर के अंदर मुझे भरोसा तुम सांसें बख्श के रखोगे, बाकी सब मैं करूंगा। सद्बुद्धि की कामना करना, उस ईश्वर पर भरोसा करना। कितने लोग बोलते हैं ईश्वर पर भरोसा करेंगे?
पक्का? 4 तरह के निर्णय अगर आप लेने के लिए तैयार हो तो आपकी डायमंडशिप को कोई रोक नहीं सकता। तैयार हो आप लोग? पक्का? आवाज कम कम सी आ रही है। तो दोस्तों बाकी बातें तो खैर ऐसी हैं जो सब तुम लोगों को पता है। मैं फाइनली एक चीज कहूंगा, अभी हम लोगों ने बताया था कोर, हमने 3 दिन का मिशन बना करके लेवल अप मीटिंग करी थी और उसमें हमने कोर के बारे में बताया था। आपकी पावर जब तक आपकी रहती है, जब तक आप अपनी जैसी फोटोकॉपी अपनी टीम में तैयार नहीं करते, तो आपका मिशन होना चाहिए इफ यू वांट टू मोर यू हैव बिकम ए। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए, और खुद नहीं बनना, लोगों को भी बनाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस अकेले हीरो बनने का नहीं है और बहुत सारे हीरो बनाने का है। अगर आप अकेले अकेले काम करोगे तो आप राजा रहोगे, लेकिन दूसरों को राजा बनाओगे तो आप महाराजा बन जाओगे। महाराजा बनना है आपको, और पूरे दमदारी के साथ और पूरे जोश जुनून के साथ में काम करना है। काम अगर हो तो कैसा हो, तो ये ध्यान रखना, शेर अपनी काबिलियत से बादशाह बनता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। वो काबिलियत अपने अंदर पैदा करो। जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर को भी शिकार करने के लिए अपनी गुफा से बाहर जाना पड़ता है। अपने आप हिरन या बाकी कोई जानवर उसके पास नहीं आता। आपको भगवान ने जीवन दिया है। कई लोग सोचते हैं अगर अमीर बनाना होता तो मुझे पहले ही कहीं अच्छी जगह पैदा कर देता। ये मत भूलो, ईश्वर ने तुम्हें इंसान बना करके बहुत कुछ कर दिया है, बाकी सब कुछ तुम्हें अपने आप से करना है। शेर हो और शेर की तरह जिंदगी को जीना है, और एक ही मिशन होना चाहिए हर हाल में, हर काल में। अगर मैं इस दुनिया में आया हूं तो नाम तो बड़ा करके जाऊंगा। कौन कौन बोलता है नाम बड़ा करके जाएंगे? तो खड़े हो जाओ फिर अपनी जगह पे लास्ट, और पूरे कमिटमेंट, पूरे जोश और जुनून के साथ दमदार आवाज आनी चाहिए एक एक बब्बर शेर की। तैयार है? तो मुट्ठी बंद करो और एकदम दमदारी के साथ बिल्कुल कलेजे से आवाज आनी चाहिए। रेडी हैं? तो मेरे साथ मिलके बोलेंगे, आई एम टाइमर, आई एम टाइमर, आई एम टाइमर, आई एम थाईलैंड विनर, आई एम दुबई विनर, आई एम इंग्लैंड विनर, आई एम कैपिंग अचीवर, आई एम विनर, आई एम चैंपियन, I am champion, I am champion.